निवेशकों के लिए असमंजस इसलिए बना हुआ है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और लोग को शुरू करने में समय लग जाता है। शुरुआत में आपके पास पैसा होता ही नहीं है। लमसम निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है बशर्ते कि आप एक्सपीरियंस्ड हो। जी, ये जो कंपाउंडिंग का जादू हम लोग बोलते रहते हैं, उसके लिए आपको समय चाहिए और समय किसी का डिमॉन्स्ट्रेट हो ही नहीं पाता है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इतना तो पक्का है कि पिछले कुछ सालों में आप में से बहुत सारे लोग अपने निवेश की प्लानिंग को लेके सजग भी हुए हैं और जागरूक भी, एसआईपी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निवेश को प्रोजेक्ट मानते हैं। मैं भी बहुत समय तक यही करता था कि बैंक में पहले पैसा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद निवेश शुरू करेंगे। अब सवाल यह है कि एसआईपी अगर कर रहे हैं और कहीं से अपनी कोई प्रॉपर्टी या अपनी कोई ज़मीन बेचने के बाद कोई पूंजी इकट्ठा होती है तो उसको लमसम कहीं लगा दें, एसआईपी जारी रखें या कोई मिक्स एंड मैच करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी को आज समझेंगे वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार से। स्वागत है धीरेन्द्र। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो जो एपिसोड मैंने शुरू किया उसी सवाल पे आते हैं कि लोगों के बीच ये असमंजस क्यों है कि एसआईपी रखें कि लमसम करें। निवेशकों के लिए असमंजस इसलिए बना हुआ है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और लोग को शुरू करने में समय लग जाता है। शुरुआत में आपके पास पैसा होता ही नहीं है, फिर आप उसके बारे में जो बचा हुआ पैसा उसके बारे में आप बड़ा गंभीर होते हैं कि इसको कहाँ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। फिर लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बाज़ार में लगाने का कोई ख़ास मौका आता है और उस समय लगाना चाहिए, लेकिन उस मौके पे लगा देना बड़ा मुश्किल काम है। कोई प्रोफेशनल मैनेजर भी, जो फंड मैनेजर्स हैं, मैं पिछले 30-35 साल से इन्हें देख रहा हूँ जी, किसी प्रोफेशनल मैनेजर के लिए बड़ा परफेक्टली टाइम कर पाना, ब्रॉडली टाइम कर पाते हैं कि अभी बाज़ार बहुत महंगा है, अभी बाज़ार बहुत सस्ता है, लेकिन प्रिसाइजली ये कर पाना कि नहीं इस समय लगाना, आप निश्चितता से लगा सकते हैं, आपका नुकसान नहीं होगा, या इस समय पैसा निकाल लेना चाहिए, ऐसा कर पाना असंभव है। मुश्किल नहीं है, ये असंभव है। तो लोग को ये लगता है कि ऐसा कर पाएंगे। और दूसरा कि ये जो बहुत सारे लोग को लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ी रकम होनी चाहिए। ये लोगों के दिमाग में है जी, कि आप 3,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट नहीं करने जाते थे। आप हर महीने आपके तनख्वाह में से जो पैसा बचता था वो जब 50,000 रुपया हो जाता था, या पे कमीशन का जब रिवीजन होता था, तो उस पैसे को आप जाके 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का आप फिक्स डिपॉजिट करते थे। लोगों के दिमाग में अभी भी ये इम्प्रेशन है कि इन्वेस्टमेंट एक बड़ा एक्शन है, एक बड़ा एक्टिविटी है, और वो जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो आपको करना चाहिए। ये नियमित रूप से आप कर सकते हैं, ये आपकी आदत बन सकती है, और वो आदत बनना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये लोगों के दिमाग में भी नहीं बैठा। ठीक है सर, तो अगली बात ये आती है कि क्या लमसम निवेश करना, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि लमसम करने में दिक्कत क्या है, उसको निवेश करना क्या सही है? वैसे लमसम निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है बशर्ते कि आप एक्सपीरियंस्ड हो। जी, एक बार आप बाज़ार का उतार चढ़ाव देख लेते हैं, और आप अगर 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आप आंख बंद करके लगाइए। लेकिन देखना होगा कि अगर आप इसको ऐसे देखिए कि अगर आप एक नए निवेशक हैं, आपने अभी निवेश करना शुरू किया, आपके पास 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है और आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपने चुना, लेकिन बाज़ार गिर जाएगा 20% अगर 6 महीने में, जो कि सितंबर से 10-12% गिरा भी था सितंबर 2024 के बाद। तो एक नए निवेशक के लिए उस तरह के नुकसान को एक बड़े रकम लगाने के बाद बने रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो लगता है कि आपका लॉस परमानेंट हो गया, और बाज़ार तो ऐसा ही रहेगा। इसलिए इसको आदत जल्दी से जल्दी बनाएं। और ये जो निवेशकों की का जो फेज़ है कि शुरू में 5 साल निवेशकों को कुछ नहीं समझ में आता है, निश्चिंतता से रेगुलरली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि एक बड़ा रकम इकट्ठा होने ही मत दीजिए। अनलेस आपको ज़मीन बेचने से मिला या साल में आपको कोई बोनस मिला, आपको पैसा इकट्ठा होने ही नहीं देना चाहिए। और खर्च करने के पहले अगर आप अपना एसआईपी कर देते हैं तो एक छोटी रकम से बड़ी पूंजी बनने के दिशा में आप चल पड़े। एसआईपी कहते हैं सर एक डिसिप्लिन है, और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इस डिसिप्लिन को फॉलो करने के सबसे बड़े कुछ फ़ायदे क्या हैं कि अगर आप ये डिसिप्लिन लगातार फॉलो कर रहे हैं, ख़ासतौर पे 5 साल या फिर उससे ज़्यादा समय से। बहुत ही सिंपल फ़ायदा है कि एक तो आपके पास एक छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा हो पाती है। दूसरा कि ये जो बाज़ार में का जो शोर है उससे आप बच पाते हैं। बाज़ार जब गिरता है तो आपको लगता है आप सस्ता खरीद रहे हैं, और जब बढ़ता है तो मज़ा आता है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन से भी ज़्यादा ये हैबिट है। शुरुआत के साल में अगर आपके 4-5 साल आदत बन जाए कि आपको पैसा बचाना ही बचाना है, तो इससे बेहतरीन आदत हो ही नहीं सकती, क्योंकि शुरू वाला पैसा, आपके निवेश को समय चाहिए, और निवेश को जो समय चाहिए उसमें शुरुआत के साल का लगा हुआ पैसा
ये जो कंपाउंडिंग का जादू हम लोग बोलते रहते हैं, उसके लिए आपको समय चाहिए, और समय किसी का डिमॉन्स्ट्रेट हो ही नहीं पाता है जी। पहली बार आप लगाते हैं 1 साल में बढ़ जाता है, आपको टीवी पसंद आने लगता है दुकान में, क्योंकि एक बड़ी रकम इकट्ठा हो गई है, मतलब या काम लायक पैसा इकट्ठा हो गया है। अक्सर लोग उधार लेकर के बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, घर बदलना हो। तो आपको आपके पास वो जो बचत करने का जो आदत है, और बेहतर तरीके से बचत करने के लिए ज़रूरी है कि आप सचमुच में उसका डिमॉन्स्ट्रेशन, और ये किसी और के बताने से नहीं होता है, ये अरिथमेटिक के क्लास में भी नहीं होता है जो क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया तो हर एक को जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, आप उसको फॉर्मूला की तरह देखते हैं, उसका आपके जीवन पे असर क्या होता है। आप लगाते हैं एक छोटी रकम, 500 रुपये लगाए, 1000 रुपये लगाए, और इसका असर होने में 10 साल लग जाता है। और शुरू के 2-3 साल में तो आपको खाली यही पता चलता है कि आप जो लगा रहे हैं वो आपके पास पैसा कभी इकट्ठा होता ही नहीं। अच्छा सर, अगर कोई निवेशक लमसम और SIP दोनों का कोई कॉम्बिनेशन अपनाना चाहे, तो क्या इसमें उसके लिए कोई खतरा है इस तरह के निवेश में, जिसमें वो मिक्स एंड मैच करके आगे बढ़ना चाहे अपने निवेश में? हमेशा ही खतरा है अगर वो लमसम का जो क्वांटम है, अगर वो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। आप समझिए कि इसका ना आपके दिमाग पे असर होता है। लमसम आप कितना कर रहे हैं, अगर मैं 50,000 रुपये का SIP कर रहा हूँ और साल में मुझे एक बार बोनस मिला 2 लाख रुपये, तो वो मैं लमसम कर दूँ तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं 50,000 रुपये का SIP कर रहा हूँ, मेरा एक ज़मीन बिका, पुश्तैनी ज़मीन, ठीक, जिसका मिल गया मुझे 50 लाख रुपये, और मेरी अभी तक की पूंजी 12 लाख रुपये है। तो जब मैं 50 लाख रुपये लमसम करूँगा और वो अगर 10% गिर जाता है तो बड़ा अफसोस होगा, हो सकता है डर भी लगे, हो सकता है मैं निकाल लूँ। इसलिए कितना आपको लमसम करना है, और ये आपके डिसिप्लिन में, आपके फ्रेमवर्क में फिट होना चाहिए। और इस 50 लाख को अगर मुझे लगाना हो, और ये 50 लाख अगर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसा है, ये रिटायरमेंट का भी पैसा हो सकता है, ये एक ऐसी पूंजी हो सकती है जिस पे मुझे आजीवन निर्भर करना पड़े। ऐसे पैसे को बाजार के रिस्क से बचाना, जिसमें कि आप हाइट पे या पीक पे आप सारा पैसा अपना लगा दीजिए, ये बहुत ही खतरनाक है। 2008 और 7 में लगा हुआ पैसा जब बाजार गिरा था, तो बहुत सारे लोग उस समय जो निकले वो दोबारा वापस नहीं आए। और बाजार परमानेंटली नहीं गिरता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उस समय आपके लिए, क्योंकि आपका पैसा 8 महीने में आधा हो गया था जी। तो अगर आपका 50 लाख 25 लाख हो जाए तो आपको कोई कितना भी सांत्वना दे, आप नहीं रह पाइएगा। तो बेसिकली आपको नहीं भागने का इंतज़ाम आपको खुद ही करना है, और इसलिए पैसा स्प्रेड करना चाहिए, और उतना पैसा आप लमसम लगा दीजिए जिसके कि ऊपर नीचे थोड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, एपिसोड के आखिर में एक आखिरी सबसे अहम सलाह निवेशकों को क्या देंगे आप? शुरू कीजिए, बहाना मत ढूंढिए। ये तो आप हमेशा कहते हैं, बट ये जो आज का टॉपिक है इससे जुड़ा अगर कुछ आप बताना नहीं, SIP करना शुरू कर दीजिए, और जब पैसा नहीं बचता है तब भी 250 रुपये वाला SIP शुरू कर दीजिए, क्योंकि 250 रुपये करने से भी जो 12 महीने में आपके पास जो पूंजी इकट्ठा होगा वो आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट होगा, अगर आप 250 रुपये भी बड़ा मुश्किल से बचा रहे हैं तो। क्योंकि शुरू में ये आपके आदत का नतीजा क्या है वो आपको खुद डिमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए। आप अपने फ़ोन पे देख पाएँ कि ये 250 रुपये लगा है, और 1 साल लगाने के बाद ये 3000 रुपये इकट्ठा हुआ है, और आपको अगर 3000 रुपया 1 साल के बाद अगर चाहिए होता और आप ये नहीं करते तो आपको किसी से उधार मांगना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, इस एपिसोड से मेरा टेक अवे है वो ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इक्विटी में SIP ज़रूरी है, इसकी आदत जल्द से जल्द बना लीजिए। और इस एपिसोड को व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन कर सकें। कोई मन में सवाल है अपने निवेश की प्लानिंग को लेके, तो प्रश्न हमें लिख के भेज दीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।